गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन जो डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में, मैंने बताया था प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में, ठीक है, कि प्रोसेस के जो अकाउंट है वो किस तरीके से बनता है। आज मैं छोटा सा एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको और बता रही हूँ। एक एग्जांपल है मेरे पास, उसमें मुझे ये गिवन है, रॉ मटेरियल यूज्ड जो है वो अपना कितना है 1400, रेट पर टन जो गिवन है वो 10 है, वेजेस पर टन जो मुझे गिवन है वो है 5152, ठीक है। उसके अलावा वेजेस पर टन, सॉरी रेट पर टन मुझे बता ही दिया मैंने आप लोग को। आउटपुट ट्रांसफ़र टू बी जो है वो 66 2/3% है, और आउटपुट ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस है वो 33 1/3% है। अपने से ये क्या बोल रहे हैं कि प्रिपेयर प्रोसेस ए अकाउंट बनाना है। जो पिछला अपन ने डिस्कस करा था उसके अंदर सिंपल प्रोसेस ए अकाउंट बनाना था, 3 तरीके के प्रोसेस अपन ने बना लिए थे, ठीक है। बैलेंस ट्रांसफ़र करना मैंने आप लोग को बता दिया था। अभी की जो क्लास है उसके अंदर मुझे ये देखना है कि मेरा वेस्ट कितना हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर जैसे इसने ये कह दिया है कि 4% है जो अपना वेट है, और मतलब वेट है, और 6% जो है वो मेरा स्क्रैप है, ठीक है। तो स्क्रैप जो है वो कितना हो रहा है 6% है, और जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 4% हो रहा है। तो हम इसका किस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, सेम वही इसके अंदर भी अपने को कॉस्ट पर टन निकालना होगा। तो ये तो अपना क्या है क्वेश्चन है। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अपन इसको करेंगे कैसे सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या है, प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है। प्रोसेस ए अकाउंट, एक कॉलम तो जो होगा वो होगा टन का, एक कॉलम जो होगा वो होगा अमाउंट का। सेम वही एक कॉलम होगा टन का और एक कॉलम होगा अमाउंट का, ठीक है। अब बात करेंगे टू साइड में क्या लिखूँ मैं। तो सबसे पहला काम तो है टू रॉ मटेरियल, मुझे गिवन है टन का कॉलम। मैंने क्यों बनाया, कोई बता इसलिए बनाया है क्योंकि अपने को जो क्वेश्चन गिवन है वो बाई टन में गिवन है, ठीक है। तो 1400 तो जो है वो मेरा रॉ मटेरियल का इतना वो टन कर रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगी, इस वाले कॉलम में डाल दूँगी, टन वाले कॉलम में। एक कॉलम अपन इसमें और बनाएंगे, उसके बाद में बनाएंगे अपन अमाउंट का कॉलम। वो कॉलम होगा अपना रेट का कॉलम, ठीक है। 10 रुपीज़ जो है वो मेरी रेट है, तो अमाउंट में कितना चला जाएगा 14,000, ठीक है। सेम वही एक कॉलम यहाँ क्या होगा रेट का, देन अमाउंट का, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या गिवन है, टू वेजेस गिवन है। वेजेस का पर टन वगैरह तो कुछ गिवन है नहीं, तो डायरेक्ट अमाउंट में आ जाएगा 5152, ठीक है। उसके अलावा बाय साइड में मैं क्या लिखूँगी, नॉर्मल वेस्टेज, ठीक है, जो अपना हो रहा है नॉर्मल वेस्टेज कितना हो रहा है 4% लॉस हो रहा है। अब ध्यान रखना, लॉस हमेशा जो है वो इस पे निकलेगा, मटेरियल के यूनिट पर या मटेरियल की टन पर। अब अपने को यहाँ टन गिवन है तो टन पर ही निकालेंगे। 1400 का 4% कितना हो जाएगा 56, रेट में कुछ आएगा नहीं, अमाउंट में भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में बाय स्क्रैप, स्क्रैप भी हो रहा था 6% हो रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 6% का जो है वो स्क्रैप अपना, ठीक है। उसके बाद में 1400 पे ही निकलेगा ये भी, 1400 का 6% कितना होगा 84 होगा, 84 तो टन के कॉलम में चला जाएगा। अब ये क्या कह रहा है 3%, 3 पर टन के हिसाब से जो है वो वसूल किया जाता है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, स्क्रैप को वसूल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर 252 कहाँ चला जाएगा, अमाउंट के कॉलम में चला जाएगा। उसके बाद में अब क्या करना है, बाय ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र कर रहे थे, अब किसको कर रहे थे, एक तो बी को कर रहे हैं, बाय ट्रांसफ़र टू बी और बाय ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, ठीक है। बी में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वेयर हाउस में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बी के अंदर तो कितना कर रहा है 66 2/3, इसी का ही निकलेगा, इसका कितना निकलेगा। अब ध्यान देना ये कैसे निकलेगा, वर्किंग नोट में जाएंगे हम, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, मैं आपको ये वाला अमाउंट बता रही हूँ कि ये कैसे आएंगे, ठीक है। इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का इनपुट कितना हो रहा था 1400 रुपये का हो रहा था, ठीक है। इसके अंदर अपने को लॉस हुआ था, लॉस कितने का हिसाब से हुआ था, एक तो भाई 6% का स्क्रैप हुआ था और 4% मेरा लॉस हुआ था, तो ओवरऑल कितना है लॉस इन स्क्रैप 10% है। लेस हम क्या कर देंगे यहाँ, लॉस एंड
स्क्रैप कितना हो जाएगा 140, कितना बचेगा 1260। ये क्या हो गया मेरा आउटपुट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करना है, तो मुझे क्या निकालना है, इसी से ही निकालना है, इसी वाले अमाउंट से निकालना है। 1260 का 66 2 डिवाइडेड बाय 3 निकालेंगे और 1260 का 33 1 डिवाइडेड बाय 3 निकालेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 3 जो निकालेंगे ये तो अपना कहाँ जाएगा, वेयर हाउस में जाएगा, और ये अपना कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आ जाएगा 840 टन। ठीक है, और ये आ जाएगा 420 टन। 840 यहाँ लिख देंगे, 840 तो कहाँ आया था, ट्रांसफ़र बी में आया था, और ये यहाँ पर कितना आएगा 420 आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद 15 आ जाएगा। कॉस्ट पर टन अपने को निकालना होगा। अब मैं ये बताऊंगी कि कॉस्ट पर टन कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट बनेगा, उसके बाद में आप लोग का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 6300। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले आंसर लिख दिया है, किस हिसाब से होगा ये अपन देखते हैं। तो वर्किंग नोट जो बनेगा अपना वो इस हिसाब से बनेगा, कॉस्ट पर टन बराबर कॉस्ट पर टन, या आप सोल्यूशन के नीचे बना सकते हैं, कॉस्ट पर टन बराबर टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट अपनी कितनी है, टोटल कर लेना उस वाले अमाउंट वाले कॉलम की, तो टू साइड की कॉलम की टोटल आ रही है 19152 माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस की वैल्यू अपनी कितनी थी 252 डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया था, कितना आ रहा था 1260, 1400 में से 140 लेस करने के बाद, तो कितना हो जाएगा 15 पर टन। आ गई बात समझ में कि 15 पर टन जो है वो अपना किस हिसाब से हुआ था। ये तो जो है वो मेरा हो गया ट्रांसफ़र की बात, 15 पर टन ये है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो है वो इस हिसाब से आएगा। इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि इसके अंदर सिर्फ मुझसे एक ही अकाउंट बनाने के लिए बोला था, हमने ट्रांसफ़र तो करा बी में, लेकिन बी की इन्फॉर्मेशन अपने पास थी नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से अपन ने जो है वो बी अकाउंट बनाया नहीं। ठीक है, अब जो है वो किस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन और देख लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, ए बी और सी, प्रोसेस ए बी और सी, मुझे ए की इन्फॉर्मेशन गिवन है, बी की इन्फॉर्मेशन गिवन है और सी की इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, सबसे पहला काम तो क्या है, मुझे क्या गिवन है, मशीन एक्सपेंसेस गिवन है। ए के कितने गिवन है 5000, बी का 4000, सी का 3000। ठीक है, लेबर अपने को कितना गिवन है, लेबर बोल लो या वेजेस बोल लो, बात एक ही है, कितना गिवन है 20,000, 30,000 और 25,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 11,000, 16,400, 4,600। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज मुझे गिवन है, नॉर्मल वेस्टेज 5%, 10% और 5%, 5%, 10% और 5%। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या गिवन है, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट गिवन है, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, ये मुझे गिवन है ए का, बी का और सी का। ए की तो गिवन है 1, बी की गिवन है 2, सी की गिवन है 2.50। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट मुझे गिवन है, एक्चुअल आउटपुट मुझे गिवन है 9,000,
8,000 और 7,700। ठीक है, ये मुझे एक्चुअल आउटपुट गिवन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए के अंदर जो है वो यूनिट, ए के अंदर यूनिट कितनी है, 10,000 है, यूनिट 10,000 है ओनली ए में। ठीक है, और वैल्यू ए की कितनी है, 50,000। ठीक है, ये सब मुझे गिवन है। तो मैं आप लोगों को जो है वो एक अकाउंट बनाकर बता रही हूँ, प्रोसेस ए अकाउंट। बाकी के बी और सी जो है आपको घर से करने की कोशिश करनी है, किस हिसाब से करोगे। प्रोसेस ए अकाउंट, ए अकाउंट के अंदर पहला कॉलम तो अपना किसका बनेगा, यूनिट का बनेगा, जैसा कि बनता हुआ है। दूसरा कॉलम अपना किसका बनेगा, अमाउंट का बनेगा। ठीक है, सेम वही यूनिट का यहाँ पर भी और अमाउंट का। अब टू कॉस्ट ऑफ इनपुट, टू कॉस्ट ऑफ इनपुट में 10,000 यूनिट का था। ठीक है, ए का ही था, और 50,000 जो है वो अमाउंट का था। फिर टू मशीन एक्सपेंसेस, मशीन एक्सपेंसेस कितना है, ए का 5,000 था। उसके बाद में टू लेबर, टू कॉस्ट ऑफ इनपुट था 10,000 यूनिट, 50,000 अमाउंट, टू मशीन एक्सपेंसेस 5,000 अपन ने लिख लिया था। उसके बाद में टू लेबर 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अपनी था 11,000। ठीक है, बाय साइड में जो आएगा वो होगा अपना नॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, बाय नॉर्मल वेस्टेज। अब नॉर्मल वेस्टेज जो है वो किस हिसाब से आएगा, 500 है, 5% है, ए के अंदर 5% है, तो 5% किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। 10,000 का 5% 500 ही होगा। और स्क्रैप वैल्यू की जो पर यूनिट है वो कितनी है, 1 है, तो 500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ देंगे, अब नॉर्मल लॉस भी हो सकता है और अब नॉर्मल वेस्टेज भी हो सकता है। सेम वही ट्रांसफ़र हम कहाँ करेंगे, बी में करेंगे, बाय ट्रांसफ़र टू बी अकाउंट। ठीक है, अब 10,000 में से 500 अपन लेस करेंगे, सॉरी आउटपुट अपने को गिवन है 9,000, तो आउटपुट मैंने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया। 9,500 इधर की टोटल है और इधर की 10,000 है, तो आपने अब नॉर्मल ही हुआ ऐसे पता लगाएंगे। ठीक है, बाय अब नॉर्मल, अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट होता तो टू साइड में आता। ठीक है, बाय अब नॉर्मल वेस्टेज कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक तो मेरा काम कंप्लीट है। ये इधर की टोटल लगा देंगे 10,000 और इधर की आ जाएगी 86,000। मुझे क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहीं पर ही बता देती हूँ ए की कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, सेम वैसे ही बी की होगी, सेम सी की वैसे ही होगी। 86,000 तो क्या है, मेरे अमाउंट की टोटल है, माइनस 500 अपना क्या हो जाएगा, एक तरीके से अब नॉर्मल वेस्टेज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9,500। 10,000 में से 500 चले गया, कितना हो जाएगा, 9 पर यूनिट। अब 500 में से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4500, और 9,000 में से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 81,000। ऐसे हमको क्या करना है, पर यूनिट निकालनी है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये तो हो गया प्रोसेस ए अकाउंट। अब आप लोग को क्या करना है, बी अकाउंट और सी अकाउंट बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं आता है तो फिर अपन कल डिस्कस करते हैं।